नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मार्केट में एंट्री बिल्कुल सही ली हो, चार्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक मूव भी किया हो, लेकिन इसके बावजूद आप प्रॉफिट नहीं बना पाए हो, या फिर जो प्रॉफिट बन रहा था वो आपकी आंखों के सामने ही खत्म हो गया हो? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो यकीन मानिए यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस एक चीज पर बात करने वाले हैं जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर को एक एवरेज ट्रेडर से अलग बनाती है। और वो चीज एंट्री नहीं बल्कि एग्जिट है। मार्केट में जीत उसी की होती है जो सिर्फ सही जगह एंट्री लेना नहीं जानता, बल्कि सही समय पर बाहर निकलना भी जानता है। क्योंकि एंट्री आपको ट्रेड में मौका देती है, लेकिन एग्जिट तय करती है कि आप मार्केट में टिकेंगे या धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। मार्क डगलस, जिनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ने दुनिया भर के ट्रेडर्स की सोच बदल दी, वो साफ कहते हैं, एंट्री लेना आसान है, लेकिन आपकी एग्जिट ही आपके माइंडसेट को दिखाती है। यही माइंडसेट, यही इमोशन कंट्रोल और यही डिसीजन लेने की क्षमता हर उस ट्रेडर में होती है जो लंबे समय तक मार्केट में बना रहता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं आकर फेल हो जाते हैं। कभी लालच में एग्जिट को टाल देते हैं, तो कभी डर के कारण बहुत जल्दी ट्रेड बंद कर देते हैं, और हर बार मार्केट उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा कमजोर कर देता है। इसीलिए इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि सही एग्जिट ही असली स्किल क्यों है, क्यों लगभग 90% ट्रेडर्स एग्जिट सही तरीके से नहीं ले पाते, और मार्क डगलस इस पूरी साइकोलॉजी को किस नजर से देखते हैं। हम ये भी जानेंगे कि एक बिगिनर ट्रेडर अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकता है ताकि हर ट्रेड में वह शांत रहे और एग्जिट लेते समय इमोशन नहीं बल्कि लॉजिक से फैसला ले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? क्या आप डर की वजह से जल्दी एग्जिट ले लेते हैं, या फिर प्रॉफिट की चाह में बहुत देर तक ट्रेड पकड़े रहते हैं? अपना जवाब जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी गलती को पहचानना ही आपके सुधार की पहली सीढ़ी होती है। और एक बात साफ समझ लीजिए, इस वीडियो का मकसद आपको कोई शॉर्टकट या गारंटी देना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ आपकी समझ, आपकी साइकोलॉजी और आपकी अवेयरनेस को बेहतर बनाने के लिए है। क्योंकि ट्रेडिंग कोई जल्दी पैसा कमाने का रास्ता नहीं है। यह धैर्य, अनुशासन और सही सोच का खेल है। मार्केट में रिस्क हमेशा मौजूद रहता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए सीधे उतरते हैं उस गहरी समझ की दुनिया में जहां एंट्री नहीं बल्कि एग्जिट से एक ट्रेडर की असली पहचान बनती है, और जहां मार्क डगलस हमें यह सिखाते हैं कि मार्केट में जीतने का मतलब मार्केट को हराना नहीं होता, बल्कि खुद को समझ लेना होता है। दोस्तों, जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में कदम रखता है तो उसकी सारी एनर्जी सिर्फ एक ही चीज पर होती है, सही एंट्री कैसे मिले। वह हर चार्ट को झूम करके देखता है, हर इंडिकेटर को समझने की कोशिश करता है और यूट्यूब पर घंटों वीडियो देखता है, बस इसलिए कि उसे वो एक परफेक्ट एंट्री मिल जाए जो उसे तुरंत प्रॉफिट दिला दे। लेकिन यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में एंट्री नहीं, एग्जिट आपको बचाती है। मार्क डगलस साफ कहते हैं, आपने मार्केट में कितनी सही जगह एंट्री ली, यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि आप सही समय पर बाहर निकल पाए या नहीं। एंट्री सिर्फ एक संभावना होती है, लेकिन एग्जिट आपकी मैच्योरिटी का असली टेस्ट होती है। बिगिनर्स अक्सर सोचते हैं कि मार्केट को हराना एंट्री से शुरू होता है, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट में सरवाइव करना एग्जिट से शुरू होता है। क्योंकि एंट्री के बाद जो होता है वही आपकी साइकोलॉजी, आपका धैर्य और आपका कॉन्फिडेंस तय करता है। मार्केट में एंट्री तो कोई भी ले सकता है, बस एक क्लिक का काम है, लेकिन एग्जिट वही ट्रेडर कर पाता है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। और यही वह जगह है जहां लगभग 90% ट्रेडर्स कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेडर अपने साथ कुछ बिलीव्स लेकर मार्केट में आता है। उसे लगता है कि मार्केट ऐसे चलेगा, यहां से प्रॉफिट आएगा और यहीं से रिवर्सल होगा। लेकिन मार्केट किसी के बिलीव्स पर नहीं चलता, मार्केट रैंडमनेस पर चलता है। जब कोई ट्रेडर सिर्फ एंट्री पर भरोसा करता है तो वह इस रैंडमनेस को इग्नोर कर देता है। वह सोचता है, मैंने एंट्री सही ली है तो अब प्रॉफिट पक्का है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, और अगर आप एग्जिट के लिए तैयार नहीं हैं तो सबसे सही एंट्री भी आपको नुकसान में डाल सकती है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि एग्जिट सिर्फ प्रॉफिट लेने का पॉइंट नहीं होती। एग्जिट एक माइंडसेट है, एक ऐसा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो आपके रिस्क मैनेजमेंट,
आपकी साइकोलॉजी और आपकी ऑब्जेक्टिव सोच पर निर्भर करता है। एंट्री लेते वक्त आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है, लेकिन एग्जिट लेते वक्त आपके अंदर डाउट पैदा होता है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो लालच कहता है थोड़ा और रुक जाओ, और जब आप लॉस में होते हैं तो डर कहता है शायद अभी रिकवर हो जाए। यही दो इमोशंस, डर और लालच, एग्जिट को सबसे मुश्किल बना देते हैं। मार्क डगलस की फिलॉसफी साफ है, मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो प्रिडिक्ट करता है, बल्कि वो होता है जो सही तरीके से मैनेज करता है। एग्जिट मैनेजमेंट का मतलब है हर मोमेंट अपने इमोशंस को पहचानना और एक पहले से तय प्लान के हिसाब से फैसला लेना। अगर आपने एग्जिट पहले से डिफाइन नहीं की तो मार्केट हर बार आपको मैनिपुलेट करेगा। कभी आपको मनाएगा कि और रुको, तो कभी डराएगा कि अभी निकल जाओ। और जब ट्रेडर इमोशन से फैसले लेने लगता है तो कंसिस्टेंसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरी एंट्री परफेक्ट होगी तो एग्जिट अपने आप परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट में प्राइस एक्शन अनप्रिडिक्टेबल है और कोई भी सेटअप 100% सही नहीं होता। इसलिए एग्जिट स्ट्रेटजी हर बार आपका सेफ्टी नेट होती है। यह आपको रोकती है जब आपकी इमोशंस आपको भटका रही होती हैं। मार्क डगलस के शब्दों में, मार्केट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन यह आप तय कर सकते हैं कि कब बाहर निकलना है। यही डिसीजन आपके कैपिटल को बचाता है और आपको अगले ट्रेडिंग दिन तक टिकाए रखता है। डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि उनका काम हर ट्रेड जीतना नहीं है, बल्कि हर ट्रेड को एफिशिएंटली मैनेज करना है। और एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब है एग्जिट पर क्लैरिटी। एंट्री अक्सर आपको राइट होने का इल्यूजन देती है, लेकिन एग्जिट ये सिखाती है कि आप कितने मैच्योर हैं। बिगिनर्स का माइंड आमतौर पर आउटकम ओरिएंटेड होता है। वो सोचते हैं कि जितना बड़ा प्रॉफिट उतनी बड़ी सक्सेस, लेकिन डगलस की साइकोलॉजी कहती है कि कंसिस्टेंसी और कंट्रोल प्रॉफिट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने सही जगह पर छोटे प्रॉफिट से एग्जिट किया और लॉस को अवॉइड किया तो आपने प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाया है, क्योंकि हर बार जैकपॉट मारने की कोशिश करना ग्रीड का पैटर्न है, स्ट्रेटजी नहीं। अब सोचिए, मार्केट में लाखों ट्रेडर्स हैं जो परफेक्ट एंट्री ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन कितने ट्रेडर्स हैं जो परफेक्ट एग्जिट ढूंढते हैं? बहुत कम, क्योंकि एग्जिट अनकंफर्टेबल होता है। यह आपके अंदर के डाउट, इनसिक्योरिटी और ईगो से टकराता है। कभी आप लॉस कट करते हुए खुद को फेल महसूस करते हैं, कभी प्रॉफिट लेते हुए लगता है कि थोड़ा और होता तो बेहतर होता। इसीलिए डगलस कहते हैं कि एग्जिट आपके अंदर के ईगो को एक्सपोज करता है। यह दिखाता है कि आप मार्केट को जीतना चाहते हैं या खुद को बचाना। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम यही है। अगर आप हर बार एग्जिट प्लान के साथ मार्केट छोड़ते हैं तो आप लॉस को लिमिटेड रखते हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल बनाए रखते हैं, और यही डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर अपने लॉसेस को जल्दी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वह जानता है कि जब लॉस कंट्रोल में होता है तो पूरा गेम भी कंट्रोल में रहता है। लेकिन जो ट्रेडर लॉस से भागता है वह मार्केट के ट्रैप में फंस जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, एग्जिट स्ट्रेटजी सिर्फ लॉस को रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होती है। कई बार ट्रेडर प्रॉफिट में होते हुए भी लालच में एग्जिट डिले कर देता है और मार्केट रिवर्सल में सारा प्रॉफिट गायब हो जाता है। डगलस इसे साइकोलॉजिकल सैबोटाज कहते हैं, जहां ट्रेडर अपने ही डिसीजन से खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए वह कहते हैं, अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो एंट्री के पीछे भागने की बजाय एग्जिट की समझ पर काम करें, क्योंकि एंट्री आपको मार्केट में लाती है, लेकिन एग्जिट आपको मार्केट में टिकाए रखती है। और मार्क डगलस की पूरी फिलॉसफी यही सिखाती है, ट्रेडिंग प्रेडिक्ट करने का नहीं, मैनेज करने का खेल है। एंट्री एक शुरुआत है, लेकिन एग्जिट एक मैच्योरिटी है। ट्रेडिंग की असली चुनौती चार्ट्स में नहीं, बल्कि ट्रेडर के मन में होती है। चार्ट पर जो कैंडल्स बनती हैं वह केवल मार्केट की साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन हर ट्रेडर की अपनी साइकोलॉजी अलग होती है। और जब बात आती है एग्जिट की, यहीं पर ट्रेडर की असली परीक्षा शुरू होती है। एंट्री लेने का डिसीजन तो लॉजिक से लिया जा सकता है, लेकिन एग्जिट हमेशा इमोशंस के दायरे में फंस जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, जब ट्रेडर अपने अंदर के डर, लालच या उम्मीद को मार्केट पर थोपता है तो वह एग्जिट का सही डिसीजन नहीं ले पाता। देखो भाई, मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन हमारे डिसीजंस अनप्रिडिक्टेबल नहीं होने चाहिए। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर वही होता है जो हर एग्जिट को प्रीडिफाइंड रूल्स के साथ हैंडल करता है। अगर आप हर बार मार्केट की मूवमेंट देखकर एग्जिट का फैसला करते हो
तो आप मार्केट के कंट्रोल में हो, ना कि मार्केट आपके कंट्रोल में। मार्क डगलस यही कहते हैं, हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना ही असली आजादी है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ट्रेड 100% सफल नहीं होगा। हर बार मार्केट आपके खिलाफ भी जा सकता है, और यही माइंडसेट आपको इमोशनली स्टेबल बनाता है। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह हर ट्रेड को सिर्फ विन या लॉस की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ तो सक्सेस है, और अगर लॉस में बंद हुआ तो फेलियर। लेकिन डगलस कहते हैं कि असली सक्सेस ट्रेड के रिजल्ट में नहीं, बल्कि ट्रेड को मैनेज करने की प्रक्रिया में होती है। अगर आपने अपने प्लान के हिसाब से सही जगह एग्जिट लिया, तो लॉस भी एक कंट्रोल्ड विन बन जाता है, क्योंकि आपने रूल फॉलो किया और डिसिप्लिन बनाए रखा। ट्रेडिंग में यही डिसिप्लिन ही कंसिस्टेंसी की असली जड़ है। अब बात करते हैं उन इमोशंस की जो एग्जिट को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं: डर, लालच और उम्मीद। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो डर आपको रोकता है, शायद यह रिवर्स हो जाएगा। और जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तो लालच कहता है, थोड़ा और रुक जाओ, प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर जब मार्केट पलटता है तो उम्मीद आपको दिलासा देती है, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, वापस ऊपर जाएगा। इन तीनों इमोशंस का चक्र ट्रेडर को उसके एग्जिट से दूर ले जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ये इमोशंस इसलिए आते हैं क्योंकि ट्रेडर के अंदर अभी भी सर्टेनिटी की चाह होती है। वो सोचता है कि मार्केट प्रेडिक्टेबल है, लेकिन मार्केट किसी के नियमों से नहीं चलता। एग्जिट की साइकोलॉजी में सबसे बड़ा प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी ओवर इमोशन। आपको मार्केट की हर मूव को लॉजिक से नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस के हिसाब से देखना चाहिए। अगर आपका प्लान कहता है कि 3% प्रॉफिट पर एग्जिट लेना है, तो बस वही करना है। मार्केट 5% तक जाए या वापस 0 पर आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग का मकसद हर बार मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाए रखना है। मार्क डगलस इसे कहते हैं, आपको हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखना चाहिए, ना कि सर्टेनिटी की तरह। हर एग्जिट एक स्टैटिस्टिकल आउटकम है, कोई इमोशनल गैम्बल नहीं। एक और अहम बात, एग्जिट का टाइमिंग हर ट्रेडर की पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है। कई बार लोग किसी और की स्ट्रेटजी कॉपी करते हैं, लेकिन जब वही स्ट्रेटजी उनके लिए काम नहीं करती तो फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि हर ट्रेडर का रिस्क एपेटाइट, पेशेंस लेवल और इमोशनल स्ट्रेंथ अलग होती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग का गेम मैकेनिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। इसलिए एग्जिट का प्लान भी आपकी साइकोलॉजी के अनुसार होना चाहिए। अगर आप हर बार पैनिक होकर जल्दी निकल जाते हैं, तो आपको अपने डर पर काम करना होगा। अगर आप हर बार प्रॉफिट ग्रीड में खो जाते हैं, तो आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना होगा। डगलस के अनुसार सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपनी हर गलती को फीडबैक की तरह लेते हैं, फेलियर की तरह नहीं। जब भी उनका एग्जिट गलत होता है, तो वह खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैंने अपने रूल तोड़े? क्या मैंने इमोशन में आकर फैसला लिया? क्या मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था? इन सवालों के जवाब ही उन्हें एक मैच्योर ट्रेडर बनाते हैं। बिगिनर्स अक्सर इन सवालों से भागते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स इन्हीं सवालों में ग्रो करते हैं, क्योंकि एग्जिट की मास्टरी सिर्फ चार्ट पढ़ने से नहीं, बल्कि खुद को समझने से आती है। अगर हम मार्क डगलस की प्रसिद्ध किताब ट्रेडिंग इन द जोन की फिलॉसफी देखें, तो वह बार बार कहते हैं कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब यह है कि आपका पिछला प्रॉफिट या लॉस आपके अगले डिसीजन को प्रभावित नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसा नहीं कर पाते। अगर पिछला ट्रेड लॉस में गया, तो अगले ट्रेड में डर जाते हैं और जल्दी एग्जिट कर देते हैं। अगर पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया, तो ओवर कॉन्फिडेंस में एग्जिट डिले कर देते हैं। यहीं पर वह अपनी कंसिस्टेंसी खो देते हैं। डगलस कहते हैं कि जो ट्रेडर हर ट्रेड को न्यूट्रल इवेंट की तरह देखता है, वही हर बार सही समय पर एग्जिट ले सकता है। ट्रेडिंग का असली स्किल चार्ट पर नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस में है। एग्जिट लेना मतलब खुद को ऑब्जर्व करना। क्या मैं डर से निकल रहा हूं या स्ट्रेटेजी से? क्या मैं लालच में रुक रहा हूं या कॉन्फिडेंस से? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल आपको एक प्रोफेशनल बनाते हैं, क्योंकि एग्जिट का डिसीजन सिर्फ प्राइस पर नहीं, साइकोलॉजी पर आधारित होता है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। हर ट्रेड में आपको पहले से डिफाइन करना चाहिए, मैं मैक्सिमम कितना लॉस सह सकता हूं। इस प्री डिफाइंड लेवल पर एग्जिट करना डिसिप्लिन का सबसे बड़ा साइन है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप प्रॉफिट भी डिजर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। हर लॉस अगले जीत का हिस्सा है, लेकिन जो ट्रेडर लॉस से डरता है, वो अपने लॉस को बढ़ा देता है।
और जो ट्रेडर लॉस को रिस्पेक्ट करता है वो अपने कैपिटल को बचा लेता है। एग्जिट वही ट्रेडर ले सकता है जिसने लॉस को गेम का हिस्सा मान लिया हो, क्योंकि जब लॉस पर्सनल नहीं लगता तो डिसीजन क्लियर हो जाता है। डगलस की साइकोलॉजी में एक और दिलचस्प बात है। हर बार मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना आपको ओवरथिंकर बनाता है, ट्रेडर नहीं। एग्जिट के लिए आपको हर बार राइट होने की जरूरत नहीं है, बस प्रिपेयर होने की जरूरत है। अगर आप प्रिपेयर हैं तो मार्केट की हर मूव आपके प्लान के अंदर रहती है, लेकिन अगर आप इमोशंस में हैं तो मार्केट की हर मूव आपको डिस्टर्ब करती है। प्रिपेयर ट्रेडर हमेशा काम करता है क्योंकि उसने पहले से तय कर रखा है कि कब रुकना है। यही कॉमननेस कंसिस्टेंट ट्रेडर्स की पहचान होती है। याद रखो भाई, मार्केट में एंट्री से ज्यादा एग्जिट आपकी मैच्योरिटी दिखाती है। एग्जिट लेने वाला ट्रेडर अपनी सोच का मालिक होता है, जबकि एंट्री में उलझा ट्रेडर मार्केट का गुलाम बन जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, जो ट्रेडर एग्जिट के आर्ट को समझ जाता है वो मार्केट से डरना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह किसी भी हाल में कंट्रोल में है। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, उसका कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों सुरक्षित रहते हैं। ट्रेडिंग में आखिरकार वही जीतता है जो मार्केट में सरवाइव करता है। हर हाल में शांत, अनुशासित और इमोशनली न्यूट्रल रहकर मार्केट में टिकने वाले ट्रेडर्स की एक पहचान होती है। वो हर चीज को पहले से प्लान करते हैं। एंट्री के साथ साथ उनका एग्जिट भी प्रीडिफाइंड होता है। उन्हें पता होता है कि किस पॉइंट पर बाहर निकलना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। यही प्लान उन्हें स्टेबल रखता है। लेकिन जो ट्रेडर्स हर बार इंप्रोवाइज करते हैं वो मार्केट के मूवमेंट से इमोशनली प्रभावित होते हैं। मार्केट कहां तक जाएगा वाले माइंडसेट से चलते हैं, वे कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। एग्जिट स्ट्रेटजी बनाना मतलब अपने इमोशंस पर लगाम लगाना, क्योंकि जब प्लान बना होता है तो डिसीजन इमोशन से नहीं बल्कि रूल से लिया जाता है। यही मार्क डगलस की जोन साइकोलॉजी का पहला प्रिंसिपल है। आपका हर डिसीजन प्रीडिफाइंड होना चाहिए, रिएक्शन बेस्ड नहीं। मार्क डगलस कहते हैं कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन अनसर्टेनिटी नहीं बल्कि उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। हर बार जब ट्रेडर मार्केट में जाता है वो आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मार्केट में रिडायरेक्शन आएगा, प्रॉफिट मिलेगा, रिवर्सल आएगा, ये सब उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और यही एक्सपेक्टेशंस फियर और ग्रीड को जन्म देती हैं। लेकिन जब आप एक सॉलिड एग्जिट स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में जाते हैं तो आपको मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप बस अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। यही माइंडसेट आपको ट्रेडिंग के जोन में ले आता है। अब सवाल यह है, जोन में होना क्या मतलब रखता है? डगलस के मुताबिक जोन में होना मतलब है कि आप आउटकम से डिटैच्ड होकर सिर्फ प्रोसेस पर फोकस कर रहे हैं। आप मार्केट के हर मूव को न्यूट्रल नजर से देख पा रहे हैं। आपको डर नहीं लगता अगर प्राइस गिर जाए और लालच में नहीं आते अगर प्राइस बढ़ जाए। आप बस ऑब्जर्व करते हैं और प्री डिफाइंड रूल के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। यही वह मोमेंट है जब ट्रेडिंग एफर्टलेस लगने लगती है, क्योंकि अब आप मार्केट के खिलाफ नहीं लड़ रहे बल्कि उसके साथ फ्लो कर रहे हैं। सही एग्जिट स्ट्रेटजी बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। दूसरा, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। तीसरा, ट्रेलिंग लॉजिक या पार्शियल एग्जिट प्लान। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तय करता है कि आप हर ट्रेड में कितना जीतने की उम्मीद रखते हैं और कितना खोने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका रेशियो 1:2 है तो इसका मतलब है कि हर 1 रुपया रिस्क करने पर आप 2 रुपये कमाने का लक्ष्य रखते हैं। जब आप इस रेशियो को ध्यान में रखकर एग्जिट तय करते हैं तो आपका हर डिसीजन लॉजिकल हो जाता है। दूसरा है स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। बहुत से ट्रेडर्स स्टॉप लॉस तो लगाते हैं, लेकिन जब प्राइस उसके पास पहुंचता है तो उसे हटाते या बढ़ा देते हैं। यही गलती उनके कैपिटल को खा जाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि स्टॉप लॉस एक इमोशनल फायरवॉल है। अगर आपने उसे तोड़ दिया तो आपका माइंड ओवरहीट हो जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जो अपने एग्जिट को उतना ही रिस्पेक्ट करता है जितना अपने एंट्री पॉइंट को। तीसरा हिस्सा है ट्रेलिंग या पार्शियल एग्जिट। कई बार मार्केट आपके फेवर में जाता है और आप पूरे प्रॉफिट को रिस्क पर लगा देते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट एग्जिट प्लान बनाते हैं, जैसे 50% पोजीशन प्रॉफिट पर बंद करना और बाकी को ट्रेल करना, तो आप रिस्क को कम करते हुए रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यह मैकेनिकल तरीका आपको मेंटल पीस देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में पीस ऑफ माइंड प्रॉफिट से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीस से ही क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से ही कंसिस्टेंसी बनती है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। जब ट्रेडर जोन में होता है तो वे हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह लेता है, ना कि सर्टेनिटी की तरह।
एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है कि हर ट्रेड का रिजल्ट उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर हमेशा उसके कंट्रोल में होता है। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप हर ट्रेड को एक स्टैटिस्टिकल इवेंट मान लें, तो किसी भी लॉस से आपको इमोशनल नुकसान नहीं होता। सोचो भाई, एक कैसीनो कैसे चलता है। हर गेम का आउटकम रैंडम होता है, लेकिन कैसीनो हमेशा जीतता है क्योंकि उसके पास प्रोबेबिलिटीज का फायदा होता है। वैसे ही सक्सेसफुल ट्रेडर हर ट्रेड को एक स्टैटिस्टिकल इकाई की तरह देखता है। कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका सिस्टम काम करेगा। इस माइंडसेट से जब आप एग्जिट लेते हो, तो आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं लगती। आप गलत होकर भी जीतते हो क्योंकि आपने प्रोसेस को सही निभाया। मार्क डगलस ट्रेडिंग को एक मेंटल गेम मानते हैं, जहां जीतने का मतलब सिर्फ मनी नहीं, बल्कि स्टोरी होती है। स्टोरी तब बनती है जब आप खुद को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है और फिर भी आप शांत रहते हैं, तो आप ग्रोथ की राह पर हैं। जब मार्केट प्रॉफिट दे रहा है और फिर भी आप लालच में नहीं आते, तो आप जॉन में हैं। यही वह मोमेंट है जब ट्रेडिंग एक तरह का मेडिटेशन बन जाती है। डगलस कहते हैं कि जॉन में पहुंचने के लिए आपको 3 चीजें छोड़नी होंगी। पहली, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश। दूसरी, हर ट्रेड को राइट साबित करने की जिद। तीसरी, लॉस को फेलियर समझने की आदत। इन तीनों को छोड़ने के बाद ही आप एग्जिट डिसीजंस में क्लैरिटी पा सकते हैं। अब प्रैक्टिकल बात करें। एक ट्रेडर को अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट करनी चाहिए, बैक टेस्ट करनी चाहिए और हर एग्जिट के बाद जर्नल लिखना चाहिए। जैसे, मैंने क्यों ये एग्जिट लिया? मैं क्या महसूस कर रहा था? क्या ये रूल बेस्ड था या इमोशन बेस्ड? ये सवाल ही आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, अवेयरनेस ही कंट्रोल की नींव है। जब तक आप अपने हर एक्शन के प्रति अवेयर नहीं होंगे, तब तक कंट्रोल पाना नामुमकिन है। ट्रेडिंग में अवेयरनेस मतलब अपने हर कदम को सचेत रूप से ऑब्जर्व करना। एक और बात, मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगा। आप सोचेंगे कि इस बार रूल तोड़ने से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और कई बार ऐसा सच में होता भी है। लेकिन यही सबसे खतरनाक ट्रैप है। एक बार आपने रूल तोड़ा और फायदा हुआ, तो आपका माइंड उसे नया स्टैंडर्ड मान लेगा। धीरे धीरे यह हैबिट आपकी डिसिप्लिन को खत्म कर देती है। इसलिए डगलस कहते हैं कि सही एग्जिट स्ट्रेटजी का मतलब है अपने रूल को हर हाल में निभाना, चाहे मार्केट कुछ भी करे। एग्जिट स्ट्रेटजी का एक और साइकोलॉजिकल पहलू है लेटिंग गो। बहुत से ट्रेडर्स एग्जिट नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें लॉस स्वीकार करना मुश्किल लगता है। वे सोचते हैं कि अगर एग्जिट लिया तो लॉस पक्का हो जाएगा, और यही सोच उन्हें और नुकसान में डाल देती है। डगलस कहते हैं कि जब आप लॉस को न्यूट्रल होकर एक्सेप्ट करते हैं, तो आप मार्केट से लड़ना बंद कर देते हैं। और जिस दिन आप मार्केट से लड़ना छोड़ देते हैं, उसी दिन से मार्केट आपका साथी बन जाता है। तो भाई, सही एग्जिट स्ट्रेटजी बनाना सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है। ये वही पुल है जो आपको बिगिनर से प्रोफेशनल की तरफ ले जाता है। जब आप मार्क डगलस की जॉन साइकोलॉजी को प्रैक्टिकली अपनाते हैं, तो आप समझते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं, बल्कि खुद को पढ़ना है। मार्केट तो वही रहता है, बदलते हैं केवल हमारे रिएक्शंस। जो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेता है, वही मार्केट में लंबे समय तक टिकता है, काम करता है, कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट रहता है। मार्केट एक बैटलफील्ड नहीं है जहां हर दिन लड़ाई जीतनी जरूरी हो। मार्केट एक क्लासरूम है जहां हर दिन कुछ नया सीखना होता है। जो ट्रेडर इसे समझ लेता है, वही लंबे समय तक टिक पाता है। एंट्री कोई कला नहीं, एग्जिट ही असली आर्ट है। क्योंकि एंट्री तो हर कोई ले सकता है, लेकिन एग्जिट वही लेता है जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया हो। मार्क डगलस कहते हैं कि बेस्ट ट्रेडर्स ने सीख लिया है कैसे अलग तरह से सोचना है, और यही सोच एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। हर ट्रेडर अपनी जर्नी में 2 फेज से गुजरता है। पहला, जब वह मार्केट को समझने की कोशिश करता है, और दूसरा, जब वह खुद को समझने की कोशिश करता है। ज्यादातर लोग पहले फेज में ही अटक जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें सही एंट्री मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे फेज में पहुंचते हैं, वह समझते हैं कि सही एंट्री नहीं, बल्कि सही रिएक्शन और राइट माइंडसेट ही असली स्किल है। एग्जिट उसी का सबसे अहम हिस्सा है। एग्जिट लेना मतलब खुद से यह स्वीकार करना कि मैं रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता हूं। मार्क डगलस हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग एक मेंटल एनवायरनमेंट है। अगर आपका माइंड शांत नहीं है, तो कोई चार्ट आपको सही उत्तर नहीं देगा। अगर आपका फोकस सिर्फ रिवॉर्ड पर है, प्रोसेस पर नहीं,
तो आप हर बार इमोशनली फंस जाएंगे। एग्जिट में कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि वहीं से क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी आपको डिसीजन लेने देती है बिना किसी रिग्रेट के, और यही क्लैरिटी कंसिस्टेंट ट्रेडर्स की पहचान होती है। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि एग्जिट जल्दी लेने का मतलब डर है और देर से लेने का मतलब साहस, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जल्दी एग्जिट लेना डिसिप्लिन हो सकता है और देर से एग्जिट करना लालच भी। यह फर्क केवल मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपका एग्जिट आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है तो वह सही है, भले ही मार्केट बाद में ऊपर चला जाए। लेकिन अगर आपका एग्जिट भावनाओं का परिणाम है तो वह गलत है, भले ही आपको प्रॉफिट मिल जाए। मार्क डगलस कहते हैं कि एज वही ट्रेडर रखता है जो न्यूट्रल रहता है, डिटच्ड रहता है और हर बार अपने रूल्स का पालन करता है। ट्रेडिंग में एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी परफेक्ट एग्जिट नहीं होता। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। आप कभी भी टॉप या बॉटम पर एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा प्रिपेयर्ड एग्जिट ले सकते हैं। प्रिपेयर्ड एग्जिट वही होता है जो पहले से डिफाइंड हो, जहां आपको पता हो कि यहां तक मेरा रिस्क है और यहां तक मेरा रिवॉर्ड। प्रिपेयर्ड ट्रेडर को रिग्रेट नहीं होता क्योंकि उसने मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं की, उसने बस अपना काम किया, अपने सिस्टम को निभाया। डगलस के शब्दों में, जब डर खत्म हो जाता है तब क्लैरिटी शुरू होती है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार प्रॉफिट बनाना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार एक जैसा सोचना, एक जैसा व्यवहार करना। अगर आप हर बार एक ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में काम करती है। मार्क डगलस का कहना है कि डिसिप्लिन माइंड वही होता है जो हर आउटकम को न्यूट्रल भाव से लेता है। प्रॉफिट मिले तो शांति से एक्सेप्ट करो, लॉस हो तो उतनी ही शांति से एग्जिट लो। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, बस एक स्टेडी माइंडसेट। यही माइंडसेट ट्रेडर को मार्केट के ओस से बाहर निकालता है। सक्सेसफुल ट्रेडर और एवरेज ट्रेडर के बीच फर्क स्ट्रेटजी में नहीं बल्कि स्टेबिलिटी में है। दोनों को चार्ट पढ़ना आता है, दोनों को इंडिकेटर्स पता है, लेकिन फर्क इस बात में है कि मार्केट के प्रेशर में कौन स्टेबल रहता है। जो ट्रेडर हर ट्रेड के बाद खुद को एनालाइज करता है, मैंने एग्जिट रूल क्यों तोड़ा, मैंने इमोशन में आकर क्यों डिले किया। धीरे धीरे वह खुद के बिहेवियर को समझने लगता है, और जब आप खुद को समझ लेते हो तो मार्केट का हर मूवमेंट आपके लिए रीडेबल हो जाता है। आपको सिग्नल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब आप खुद मार्केट के रिदम के साथ चल रहे होते हो। यही है जोन में होने की असली पहचान। मार्क डगलस की फिलॉसफी का सबसे गहरा लेसन यही है कि ट्रेडिंग सर्टेनिटी का खेल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज और डिसिप्लिन का खेल है। हर ट्रेड में रिजल्ट अनिश्चित है, लेकिन प्रोसेस हमेशा निश्चित हो सकता है। अगर आपका प्रोसेस मजबूत है तो लॉसेस टेम्परेरी हैं, अगर प्रोसेस कमजोर है तो प्रॉफिट्स भी टेम्परेरी हैं। एग्जिट प्रोसेस का हिस्सा है, और जब आप एग्जिट को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी एंट्री को, तब आप खुद को बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग कर लेते हो। अब बात करते हैं इमोशनल डिटैचमेंट की। ट्रेडिंग में इमोशंस को खत्म करना नहीं बल्कि उन्हें समझना जरूरी है। आप डर को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप लालच को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे एक्नॉलेज कर सकते हैं। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो तब आप एक्शन लेने से पहले सोचते हो, और जब सोच अवेयरनेस से आती है तो हर डिसीजन में मैच्योरिटी होती है। मार्क डगलस इसी अवेयरनेस को द ट्रेडर्स एज कहते हैं। वे कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर कोई गिफ्टेड माइंड नहीं होता, वो बस सेल्फ अवेयर माइंड होता है। और यही वो बिंदु है जहां ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल जर्नी बन जाती है। शुरू में आप चार्ट से लड़ते हो, फिर खुद से, और आखिर में शांति से समझ जाते हो कि मार्केट को जीतने की जरूरत नहीं, बस उसके साथ चलने की जरूरत है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और फिर भी आप प्रिपेयर्ड हो, तब आप जोन में होते हो, यानी वह स्थिति जहां हर ट्रेड न्यूट्रल लगता है। प्रॉफिट हो या लॉस कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हो कि हर आउटकम आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। यही वह लेवल है जहां मार्क डगलस की फिलॉसफी ट्रेडिंग से ऊपर उठकर जीवन की फिलॉसफी बन जाती है। याद रखो, एंट्री तुम्हारा ईगो दिखाती है, एग्जिट तुम्हारा विजडम। एंट्री को हर कोई सीख सकता है, लेकिन एग्जिट को हर कोई सह नहीं सकता, क्योंकि एग्जिट लेना मतलब अपने अहंकार को छोड़ना है, अपनी उम्मीदों को छोड़ना है और मार्केट की रियलिटी को स्वीकार करना है। जो ट्रेडर एक्सेप्ट करना सीख गया वह हार कर भी जीतता है और जीत कर भी विनम्र रहता है। मार्केट में जो टिके रहते हैं वे फाइटर नहीं,
लर्नर होते हैं, और जो सीखना बंद कर देता है वह मार्केट में ज्यादा दिन नहीं रह पाता। मार्क डगलस कहते हैं कि हार्मोनी तभी आती है जब आप इमोशन से ऊपर उठकर रूल्स, डिसिप्लिन और एक्सेप्टेंस को अपनाते हैं। तो भाई, अगली बार जब आप चार्ट खोलो तो एंट्री से पहले यह सोचो, मैं कहां एग्जिट करूंगा। और जब आप एग्जिट लो तो खुद से पूछो, क्या यह डिसीजन मेरे प्लान से आया या मेरे इमोशन से। अगर आंसर प्लान है तो आप ग्रोथ पर हो, अगर आंसर इमोशन है तो सीखने का वक्त है। और यही प्रोसेस आपको हर दिन एक स्टेप आगे ले जाएगा, एंट्री से मैच्योरिटी तक और मैच्योरिटी से मास्टरी तक। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और ट्रेडिंग माइंडसेट और मार्क डगलस की फिलॉसफी पर वीडियो लाता रहूं, तो अभी किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो में आपको मिलेगा प्रैक्टिकल माइंडसेट, एग्जिट स्ट्रेटजी और मार्केट में टिकने के गुर।